पाकिस्तान के झंडों को उतारेंगे एम्बेसीज के ऊपर से, नजर आतिश करने की कोशिश करेंगे, तो इसकी इजाज़त किसी भी सियासी जमात को नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान सबसे पहले है, मैं हमेशा कहता हूँ, और ये सबक है तरीके इंसाफ के लिए भी। कलअदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को बैरून मुल्क से फंडिंग की जा रही थी। पीटीएम के दहशतगर्द तंजीमों से भी रवाबित थे। वफाकी हुकूमत ने पीटीएम पर पाबंदी की वजूहात से कौम को आगाह कर दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि पीटीएम ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को परवान चढ़ाया, कौमी परचम को नजर आतिश किया। पीटीएम के हमलों में अफगान बाशिंदे भी मुलव्वस हैं, तहकीकात कर रहे हैं। कलअदम पीटीएम को फंडिंग कहाँ से होती है? दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, दुश्मनाम तराजी की जा रही है, इंतहाई अफसोसनाक बेहुदा गुफ्तगू की जा रही है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के एक अजीम मंसूबे की शुरुआत होने वाली है, उसको नुकसान पहुंचाना, इससे बड़ी पाकिस्तान की डिसर्विस कोई और हो नहीं सकती। 2014 जैसी कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा वफाक पर दिन रात चढ़ाई और धमकियां दी जा रही हैं। जो कुछ 2014 में हुआ वही अब दोहराया जा रहा है। मुल्क के खारजी और अंदर के दुश्मन एक हैं, इनको फंडिंग कहाँ से होती है सबको मालूम है। एक जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की बर्दाश्त नहीं, मईशत के इस्तेहकाम में रुकावटें डालने से बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई और नहीं। जहाँ अफरा तफरी और धरने होंगे वहाँ सरमायाकारी कौन करेगा? कल बदकिस्मती से ये वाक़या हुआ जिससे कि यकीनन चीनी अवाम और चीनी लीडरशिप में और पाकिस्तान के अवाम भी इसमें पूरी तरह शरीक हैं इस अफसोसनाक वाक़या के गम में। एसयू के मौका पर चीनी दोस्तों को टारगेट किया गया। हमले में 2 चीनी इंजीनियर हलाक और 1 जख्मी हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल, कहा कि बीएलए ने चीनी इंजीनियर्स पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। मिशाम वाक़े के बाद चीन की तरफ से तशवीश का पैगाम मिला था। चीन को यकीन दिलाया था कि इसके शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। दूसरी जानिब वफाकी काबीना के इजलास में कई एजेंडा आइटम्स की मंजूरी, रिलीफ फंड बराए फ़लस्तीन और लबनान कायम करने की भी मंजूरी दे दी गई। अमन और अमान और एससीओ कॉन्फ्रेंस के इंतज़ामात पर ब्रीफिंग। तोड़ फोड़ और हंगामा आराई के दौरान मेरा मोबाइल आईजी ने ले लिया। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल दी और पहुंच कर दिखाया। पुलिस और रेंजर्स को पीछे धकेल कर डी चौक पहुंचे। डी चौक पहुंचने में 1.5 दिन लगा। केपी के सिवा जहां जलसा करना चाहे फस्तायत का मुजाहरा किया जाता है। जलसों के लिए मवेशी मंडियों में जगह दी गई जैसे वो जानवर है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद को सील करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स किए कि सीडीए खुद मुख्तार इदारा है, पेशावर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार में नहीं आती। सीडीए बिल्डिंग कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, ये हाउस सूबे के अवाम की है। दरखास्त गुजार इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों नहीं चाहते? अदालत ने बजरिया रजिस्ट्रार दरखास्त वापस कर दी। बढ़ गई मुश्किलात, मुकदमात पर मुकदमात। बानी पीटार, अली अमीन गंडापुर और आजम सवाती के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस के कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह के कत्ल का मुकदमा थाना नून में दर्ज किया गया। बैरिस्टर सैफ, उमर अयूब और आमिर मुगल और 500 नामालूम अफराद को नामजद किया गया। एक और मुकदमे में 2000 से 2500 नामालूम कारकुन भी नामजद। मुकदमे में कार सरकार में मुदाखलत, अगवा, डकैती, दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल और दीगर दिफात शामिल की गई। इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज का केस, बानी पीटीआई की बहनों उस्मा खान और इलिमा खान का मजीद 2 दिन का जिस्मानी रिमांड। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद का समात ने अदालत को बताया कि उस्मा खान और इलिमा खान के खिलाफ केस संगीन नौयत का है। पीटीआई के एहतजाज में शामिल मजीद 27 अफगान मलबाई गिरफ्तार। हमसाया मुल्क के शहरियों ने पैसों के लालच में इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ की जिम्मेदारी कबूल की थी। दूसरी तरफ डी चौक में हालात मामूल पर आ गए, कंटेनर्स उठा लिए गए। IMF प्रोग्राम के समरात मिलने लगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि हुकूमती इक़दामात से आने वाले दिनों में मुल्क में महंगाई में मजीद कमी होगी।
रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है। आइंदा मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में मजीद कमी का इम्कान भी है। कारोबार बंद होने से मुआशी नुकसान होता है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। मुआशी तरक्की के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बरामदात को $100 अरब तक लेकर जाना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी जबरदस्त तेजी। इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मार्केट 85,000 की नफसियाती हद अबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 753 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 85,663 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पंजाब में इज्तिमाई शादियों का तारीखी प्रोग्राम शुरू। सुबह भर में 3,000 गरीब खानदानों की बच्चियों की इज्तिमाई शादी का प्रोजेक्ट। दुल्हन को ATM कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। फर्नीचर, मलबूसात, डिनर सेट समेत इस्तेमाल की 13 अशिया गिफ्ट दी जाएंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में मंजूरी। बेज़मीन काश्तकारों को 3 और 5 साल लीज पर अराज़ी अलॉट करने की भी मंजूरी। एक बिस्तर पर दो बीमार। पेशावर के अस्पताल की हालत इज़ार। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में नाक़िस इंतजाम की वीडियो वायरल हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में दीगर तिबी सामान की भी कमी। कई मरीज हाथों में ड्रिप पकड़े खड़े और कुर्सियों पर बैठे हुए भी दिखाई देने लगे। शहरियों का सूबाई हुकूमत पर अवामी मसाइल पर तवज्जो न देने का शिकवा।